everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1470 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1471 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बच्चे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अब बैचेस जो अब क्विक रिवीजन्स वाले बैचेस हो गए हैं, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर जो है आप लोगों का लेके चल रहे हैं पेपर। तो 2 बैचेस हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है बच्चे अब वो हो चुका है 1299 का, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और जो क्विक रिवीजन वाला ऑल इन वन थ्योरी बैच है, उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फटाफट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ। सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। दोनों ही बैचेस में नॉन नर्सिंग का जो है आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस ली जाएंगी। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप थ्योरी वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस है 2299। तो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, फीसेस बहुत अफोर्डेबल है। इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप क्विक रिवीजन वाला थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो फट से। चलते हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है फर्स्ट। देखो, a client become angry towards the nurse after speaking on the phone with mother. The nurse recognized this is what defense mechanism। तो एक क्लाइंट है, गुस्सा हो रहा है नर्स के साथ अपनी मदर के साथ बात करके, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि मदर के साथ बात करने के बाद वो नर्स के साथ गुस्सा हो रहा है। तो इट मीन्स मदर के साथ कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना सारा गुस्सा मदर पे ना उतारते हुए नर्स पे उतार रहा है। तो ये रैशनलाइजेशन है, ये रिप्रेशन है, डिप्लेसमेंट है या फिर सुप्रेशन है। सो इट्स कॉल्ड अ डिप्लेसमेंट। जब आप किसी और बात का गुस्सा किसी और पर्सन पे निकालते हो, देन इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक मदर है, ठीक है, उसकी हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई और उसने वो सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया? अपने बच्चे पे निकाल दिया। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेन असेसिंग अ पेशेंट विद डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आइडेंटिफाइड एज अ नेगेटिव सिम्टम। तो इसमें से अगर आप किसी पेशेंट को असेस कर रहे हो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इसमें से कौन सा सिम्टम जो है वो नेगेटिव सिम्टम जो है आप आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शंस हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, एहेंडोनिया या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच। तो देखो, जब भी पेशेंट के सिम्टम्स में कुछ भी एडिशन होता है, ठीक है, जब भी कुछ ऐड होगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव सिम्टम, और जब भी कुछ कम होगा, जैसे कि एपैथी हो गई, ठीक है, एलोगिया हो गया, वो बन जाएगा पेशेंट का नेगेटिव सिम्टम। डिल्यूजन भी फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स का ऐड होना है। हेलुसिनेशन भी एक परसेप्शन जो कि होती नहीं है पर उसको तब भी हो रही है, दैट इज ऑल्सो एडिशन। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो है वो भी एडिशन है। बट जो ये एहेंडोनिया है, पेशेंट जो है अपने इमोशंस को, अपने प्लेजर्स को फील नहीं कर पाता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एहेंडोनिया। इसमें नहीं कर पा रहा है तो इट इज अ नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया से बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल डू नॉट हार्म इज। इनमें से कौन से एथिकल प्रिंसिपल में डू नॉट हार्म है? वरेसिटी, बेनिफिशेंस, नॉन मैलिफिसेंस, जस्टिस। तो जो नॉन मैलिफिसेंस है, दैट इज कॉल्ड कि हमें किसी को भी हार्म नहीं करना है। कोई भी आप मेडिसिन दे रहे हो, किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट हमेशा हार्मलेस होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट। नेक्स्ट है, मून शेप फेस विद सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड एज। तो पेशेंट जो है जिसका गोल चेहरा, चांद सा चेहरा होता है, और सेंट्रल ओबेसिटी इज कि उसके ट्रंक पे ओबेसिटी होती है, मतलब उसका ट्रंक बड़ा होता है, उसकी स्टमक बड़ी होती है, पर जो इसकी एक्सट्रीमिटीज है वो होती हैं थिन। वो किस में देखने को मिलती है?
एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम. सो इट इज ड्यू टू द कुशिंग सिंड्रोम. व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम? कॉर्टिजोल का लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज रहता है. किसका लेवल इंक्रीज रहता है? सॉरी, कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है जब भी कोई पेशेंट एक्सेसिव स्ट्रेस में रहता है. ठीक है, उसकी बॉडी एक्सेसिव स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से उसका स्टमक फैट इंक्रीज होता है, और स्टमक फैट इंक्रीज जब होता है तो उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है पतली दिखती हैं, पेशेंट का मुंह जो है वो बिल्कुल गोल हो जाता है, फेस एंड उसका ट्रंक भी जो है वो गोल हो जाता है. नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट द ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग द सर्जरी. तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं सर्जरी में? स्विक्लाइन कॉलिंग, नाइट्रस ऑक्साइड, एमरिडॉन या फिर एट्रोपिन. सो एट्रोपिन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कॉज करती है, टैकीकार्डिया. सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कभी भी एट्रोपिन अगर किसी पेशेंट की 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा पल्स आ रही है तो नहीं देनी है, बिकॉज एट्रोपिन ऑलरेडी टैकीकार्डिया करती है और यहाँ पे पेशेंट को ऑलरेडी टैकीकार्डिया है. अगर आपने एट्रोपिन दे दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे थोड़ा सा बैचेस का डिस्कस कर लेते हैं. अगर किसी को सुनना है अदरवाइज स्किप कर सकते हो. सो देखो बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर आरआरबी क्विक रिवीजन के लिए. सो 2 बैचेज हैं, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही बैचेज ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें हम 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस होंगी आपकी. और अगर आपको क्विक रिवीजन से सारी थ्योरी भी साथ करनी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी क्विक रिवीजन देनी है, तो ये बैच है जिसकी फीस है 2299, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस इन प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं. सो कोई इसमें भी नॉन नर्सिंग की क्लासेस होंगी. सो कोई भी बैच है जो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो फटाफट से आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले. सो नॉर्सेट के लिए भी एनरोलमेंट्स ओपन हो गई हैं. 7 अक्टूबर से नॉर्सेट का भी जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे से ले सकते हो. Next question is salicylic acid is prescribed for a client with the diagnosis of psoriasis. The nurse monitored the client knowing that which finding indicate the presence of systematic toxicity from the medication. तो सैलिसिलिक एसिड मतलब कि एस्पिरिन दी गई है एक पेशेंट को सोरियासिस के लिए. सो इसमें से क्या चीज़ आपको दिखेगी जो कि आपको बताएगी कि मेडिकेशन की जो है टॉक्सिसिटी हो रही है? सो टिनाइटस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन. तो हमेशा याद रखना रिंगिंग इन द ईयर, ठीक है, रिंगिंग इन द ईयर भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, और टिनाइटिस भी लिखा हो सकता है ऑप्शंस में. तो सैलिसिलिक एसिड की जो सबसे पहली टॉक्सिसिटी साइन होता है इज अ रिंगिंग ऑफ ईयर, जिसको आप टिनाइटिस बोलते हो. क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनरी इज यूज्ड इन अल्कोहलिज्म. बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें से कौन सी क्वेश्चनरी यूज होती है अल्कोहलिज्म के लिए? जीसीएस, एसओएफए, केज या फिर ब्रेडन. सो इट्स अ केज, ठीक है. सो केज क्वेश्चनरीज बहुत बार आती हैं, ठीक है, बहुत बार आती हैं, ठीक है. सो इट्स अ सी फॉर कैन यू रेडी फॉर द, क्या आप छोड़ना चाहते हो? ठीक है, क्या आपको ये चीज़ एक्सेप्टेंस है कि आप छोड़ रहे हो, एक्सेप्ट करोगे? जी का मतलब होता है कि आप इस चीज़ से गिल्टी हो, और ई से मतलब होता है कि वो कितना रेडी है, ठीक है ना, कितना रेडी है. सो केज क्वेश्चनरीज बहुत बार क्वेश्चन में आया है, तो इसको डिटेल्ड में आप बैचेस में पढ़ सकते हो ज्वाइन करके, कैसे हम इसको करते हैं, कैसे याद रखना है. सो नेक्स्ट है द पेशेंट विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर इज प्रिस्क्राइब लिथियम कार्बोनेट. द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट इनटेक ऑफ. तो लिथियम कार्बोनेट दे रहे हो आप. लिथियम कार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया की, और ये हम बाइपोलर डिसऑर्डर में भी देते हैं. तो नर्स कहेगी कि कंसिस्टेंस किस चीज़ का इनटेक करना है, सोडियम का, कैल्शियम का, पोटाशियम का, मैग्नीशियम का. सो देखो, अगर किसी को लिथियम कार्बोनेट चलती होती है तो उसको सोडियम का इंटेक प्रॉपर रखना होता है. क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में सोडियम नहीं होगा तो बॉडी सोडियम की जगह लिथियम को यूज करने लग जाएगी, और बॉडी में लिथियम की रिटेंशन होने लग जाएगी, और लिथियम की रिटेंशन होने लग गई तो वो क्या करेगी? टॉक्सिसिटी इन द बॉडी. तो इसीलिए सोडियम एंड हाइड्रेशन प्लस हाइड्रेशन, वाटर इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट एंड ट्रेडमिल टेस्ट. तो कौन सा ड्रग जो है यूज करते हो ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट में आप?
एमरियोडॉन, ब्यूटाडामाइन, डिगॉक्सिन या फिर एस्प्रिन। सो याद रखना ब्यूटेमाइन जो है वो ड्रग यूज होती है जब किसी का स्ट्रेस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट आप कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 years old girl with the acute bleeding per vagina was present to the clinic, what is the immediate management? तो 16 साल की लड़की जो है acute bleeding per vagina जो है क्लिनिक में आई है, तो आप उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्यों करोगे? पहले तो आप एज देख लो लड़की की और उसका प्रॉब्लम देख लो क्या है, ठीक है। यूट्राइन एब्लेशन करोगे, यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक कर दोगे, प्रोजेस्टेरॉन दोगे या फिर हिस्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करोगे। तो 16 साल की लड़की है, एक्यूट ब्लीडिंग पर वजाइना है, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस को देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज करने वाले हो आप अब इस बच्ची के साथ इमीडिएट मैनेजमेंट। सो देखो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि डबल बबल साइन ऑफ एंटीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी। सो डबल बबल साइन भी बहुत बार रिपीट हुआ है और नॉर्सेट में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। हमें एंटीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी में कब दिखता है? सो जब भी बच्चे को ड्यूडेनल एट्रेजिया होता है तो डबल बबल साइन जो है मदर के अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप ये 1300 का बैच जो है बहुत अफोर्डेबल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। अदरवाइज आप 2299 का थ्योरी बैच जो है फीस जिसकी 2299 है, क्विक रिविजन विद द थ्योरी हो जाएगी। नॉन नर्सिंग क्लासेस दोनों बैचेस में है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। थैंक यू।